पीटीआई के सियासतदान का कातिल गिरफ्तार हो चुका है और कातिल बेटा निकला है। तो सियासतदान कौन है और बेटे ने आखिर कत्ल क्यों किया? इसके अलावा क्या एमकेएम पाकिस्तान भी धरना देने जा रही है? इन दो पॉइंट्स में वीलॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई के सियासतदान की, जिनका नाम है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक, जो कि लाहौर में एक हॉस्पिटल के मालिक थे और उनको कत्ल किया गया। 5 गोलियां मारी गईं और पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उनके बेटे को, जिनका नाम कयूम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और बेटे ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उसने अपने बाप को कत्ल किया। 4 कातिल भेजे, उनको 2 करोड़ रुपए में ये डील हुई कि मेरे बाप को कत्ल कर दो। तो आखिर बेटा ऐसा काम क्यों कर सकता है? उसकी वजह क्या थी? तो देखिए, बाप-बेटे के दरमियान जो है वो तनाज़ा चल रहा था, बेटा शादी करना चाहता था। बेटे की उम्र 22 साल है और बेटा अपने से 10-12 साल बड़ी उम्र की खातून से शादी करना चाहता था, जो कि एक अदाकारा हैं। तो जब वालिद ने मना किया तो अनबन हो गई और बात चली गई खून-खराबे तक और बेटे ने अपने बाप को तो मरवा दिया, लेकिन अब खुद भी पकड़ा गया है, गिरफ्तार भी हो चुका है और एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तो अब बेटे का बचना भी मुश्किल नज़र आता है। तो जो खून-खराबा होता है उसको इंसान से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको भी जो है या तो फांसी होगी या सारी उम्र जो है वो जेल में गुज़ारना पड़ेगी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से है। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या महँगाई और बिजली के इतने ज़्यादा दाम की वजह से क्या एमकेएम पाकिस्तान भी धरना देगी? तो एमकेएम के सियासतदान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो धरना नहीं देंगे, क्योंकि इससे आवाम को मुश्किल होती है। बिल्कुल, आवाम को मुश्किल होती है और बिला वजह धरना नहीं देना चाहिए, लेकिन एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, धरना देना हर इंसान का हक है। तो प्रोटेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन वो धरना ऐसा होना चाहिए कि आवाम के लिए रोडें ना बंद हों, आवाम को मुश्किल ना हो, आवाम की ख्वारी ना हो, बल्कि धरना ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट और ऐसे टाइमिंग पे देना चाहिए कि जो हुक्मरान हैं, जिनके हाथ में पावर है और जो नाइंसाफ़ी करते हैं, तो उन पे प्रेशर पड़े। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा है कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात चल रही है और जल्द ही बिजली के बिलों में रिलीफ़ मुतवक्को है। तो ये किस तरह मुमकिन है? क्योंकि जो आईएमएफ है, उसने जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने हाथ में रखी हुई हैं। तो देखिए, ये मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म 40-50 अरब रुपए के रिलीफ़ का ऐलान कर दें, जो लोग 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और आईएमएफ की नाराज़ी से बचने के लिए जो हुकूमत के पास तरक्याती फंड होते हैं, तो उनमें से कटौती की जाएगी और वो पैसे आवाम के रिलीफ़ के लिए रखे जा सकते हैं। वरना तो आईएमएफ ने किसी भी किस्म का रिलीफ़ देने के लिए आवाम को मना कर दिया है और हुकूमत मजबूर है, क्योंकि उसको कर्ज़ा चाहिए आईएमएफ से, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो एक यही ऑप्शन है कि आईएमएफ मान जाए और इस मामले में कोई जो है वो रखना ना डाले और तरक्याती बजट में से हुकूमत 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रिलीफ़ दें और जो 200 250 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके यूनिट पर यूनिट की जो कीमत है उसमें कमी कर दी जाए। एक यही हल नज़र आता है। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है और हमने देख लिया है कि बांग्लादेश में भी लोगों ने हुकूमत गिरा दी है। धरने देके, प्रोटेस्ट करके बहुत जानें वहाँ पर गई हैं, लेकिन अवाम ने हसीना वाहिद को आउट कर दिया है और अब उनका मुस्तकबिल में भी जो है वो सियासत में दोबारा आना इतना आसान नहीं है। तो वीलॉग आपको कैसा लगा? आपकी क्या राय है इस दोनों टॉपिक्स के हवाले से? और अगर वीलॉग आपने यहाँ तक देखा है तो आपका शुक्रिया।